हेलो प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है पेड लर्निंग अड्डा में। आज अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं पशुपालन का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पशुओं के सामान्य रोग। अध्याय 4 है आपका, जिसका नाम है पशुओं के सामान्य माने नॉर्मल रोग। तो आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है, स्वस्थ पशु के लक्षण बताओ। जब पशु स्वस्थ दिखाई देता है तो उस समय उसके लक्षण किस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो देखेंगे स्वस्थ पशु के लक्षण निम्न है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, पशु प्रसन्न दिखाई देता है, माने पशु जो है वो खुश नजर आता है। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका, पशु ठीक प्रकार से जुगाली करता है। जुगाली का मतलब होता है रौंद करना। रौंद करता है। पॉइंट नंबर 3 आपका, पशु की आंखें, जो पशु की आंखें हैं वो कैसी दिखाई देती हैं? चमकीली दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? चमकीली दिखाई देती हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका, पशु के कान उठे हुए रहते हैं, या पशु के जो कान है वो उठे हुए दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर 5 है आपका, पशु के मल पदार्थ से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है, माने बदबू नहीं आती है। पॉइंट नंबर 6 है आपका, पशु की श्वसन गति, नाड़ी गति, तापक्रम सामान्य रहता है। पशु की जो श्वसन गति है, नाड़ी गति है और तापक्रम जो है वो उसका सामान्य दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 7 है, पशु के शरीर की त्वचा चमकीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? चमकीली दिखाई देती है। जो पशु की जो त्वचा है वो दूर से देखने पर बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम और चमकीली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे रोग, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो किसी जीवाणु, विषाणु या कवक, प्रोटोजोआ से लगने वाले रोगों को ही हम संक्रामक रोग कहते हैं। तो देखेंगे बेटा उत्तर, वह रोग जो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं या लगते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे गलघोंटू, थनैला, पशु प्लेग, लंगड़ी इत्यादि। संक्रामक रोग 4 प्रकार के होते हैं। जो संक्रामक जो रोग हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं बेटा? नंबर 1 है आपका जीवाणु से लगने वाले रोग, नंबर 2 है विषाणु से लगने वाले रोग, और कवक से लगने वाले, और प्रोटोजोआ से लगने वाले रोग। तो देखेंगे पहले जीवाणु से लगने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु से लगने वाले रोग हैं बेटा आपके एंथ्रेक्स, दूसरा है आपका बेटा गलघोंटू, एंथ्रेक्स दूसरा है बेटा आपका गलघोंटू। अगला है आपका लंगड़ी, अगला है आपका थनैला, और क्षय रोग, क्षय रोग को बेटा टीबी भी कहते हैं, और या इसको ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जाना जाता है। गलघोंटू को बेटा घुर्रका आदि के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 2 है आपका विषाणु से लगने वाले रोग। तो विषाणु से लगने वाले रोग कौन कौन से हैं बेटा? देखते हैं, खुरपका, मुंहपका। खुरपका, मुंहपका जो रोग है वो आपका विषाणु से लगने वाला रोग है। ये 2 खुरी वाले पशुओं में ही लगता है, जिससे बेटा एफएमडी के नाम से भी जाना जाता है।
एफएमडी का पूरा नाम होता है बेटा आपका फुट माउथ डिसीज, पशु प्लेग, शुगर ज्वर और नीली जीव। ये क्या नाम है जो है, ये विषाणु से लगने वाले रोग हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कवक से लगने वाले रोग। तो कवक से कौन कौन से लगते हैं बेटा, दाद, एस्परजिलोसिस, कवक जनित गर्भपात, कवक जनित थनैला इत्यादि। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है आपका 4, प्रोटोजोआ से लगने वाले रोग। प्रोटोजोआ से लगने वाले रोग हैं बेटा आपका, जिसमें फर्स्ट आता है आपका सर्रा, अगला आता है आपका क्लिनीज्वर, अगला है आपका अतिसर, लाल अतिसार, अगला नेक्स्ट आता है आपका एनाहलाज्मोसिस इत्यादि। जो सर्रा जो रोग है ये पशु को बेटा हो जाता है तो पशु जो है वो खूंटे के चारों ओर चक्कर काटने लगता है, और उसकी बेटा पहले तो एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता है, फिर बाद में क्या नाम है दूसरी आंख से भी उसको नजर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इस वर्ष का ये जो संक्रामक रोग किसे कहते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट है। 2026 के लिए इसको अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खुरपका, मुंहपका, एफएमडी रोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो देखते हैं बेटा, खुरपका मुंहपका या एफएमडी रोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए या निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट रोग कारक। यह रोग किसके द्वारा लगता है, बैक्टीरिया के द्वारा लगता है या विषाणु के द्वारा लगता है, उसी को बेटा रोग कारक कहते हैं। कारण क्या है, किस वजह से यह रोग लगता है, तो देखते हैं बेटा, पशुओं में यह रोग यूरोप के देशों में वायरस AOC के द्वारा लगता है, और दक्षिण अफ्रीका में यह रोग सेट 1, सेट 2, सेट 3, एशिया फर्स्ट इस रोग का विषाणु सबसे छोटा होता है। यह जो स्ट्रेस है जो इस रोग को बेटा फैलाने का कार्य करते हैं, इसको बेटा टोटल 7 जो विषाणु हैं वो इसको क्या नाम फैलाने का कार्य करते हैं। कितने, 7। तो देखते हैं बेटा, इसका पॉइंट नंबर सेकंड है आपका रोग लगने के ढंग। रोगी पशुओं से स्वस्थ पशुओं में यह रोग, रोगी पशुओं से स्वस्थ पशुओं में यह रोग आहार नली, श्वास नली, त्वचा में घाव, मक्खी, मच्छर तथा पैरासाइट आदि के काटने से फैलता है। पशुओं में यह रोग किस प्रकार से फैलता है, तो पशुओं में पशु एक से दूसरे जो पशु का या तो क्या नाम है किसी प्रकार से खाना जो भोजन है उसको क्या नाम है खा लेता है, या आहार नली के द्वारा क्या नाम है जो भोजन खाया उसके द्वारा पहुंच जाते हैं बैक्टीरिया, या श्वास के द्वारा क्या नाम है जो बैक्टीरिया है वो पहुंच जाते हैं, या कहीं पर क्या नाम है घाव है और एक पशु से दूसरे पशु पर जो मक्खी है या मच्छर है वो बैठ करके आया है, और दूसरे उसके क्या नाम है जो घाव है उस वाले स्थान पर अगर पहुंच गया और बैठ गया है तो वहां पर भी उस वायरस को पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार से बेटा ये लोग क्या नाम है एक पशु से दूसरे पशु में यह रोग फैलता है। पॉइंट नंबर थर्ड है आपका रोग की अवधि या मृत्यु दर। इस रोग की अवधि क्या है, यह इसको इंक्यूबेशन अवधि भी बोला जाता है, या इसी को बेटा हम क्या नाम है रोग की अवधि भी कहते हैं। और इस रोग में मृत्यु दर कितनी होती है, तो देखते हैं बेटा, गाय तथा भैंस में इस रोग की अवधि 1 से 7 दिन होती है। कितनी होती है,
गाय या भैंस में इस रोग की अवधि 1 से 7 दिन होती है, जबकि बेटा सुअरों में इस रोग की अवधि 24 से 48 घंटे होती है। कितनी होती है बेटा? 24 से 48 घंटे होती है। इस रोग में मृत्यु दर सिर्फ 2 से 3% ही होती है। तो देखें बेटा, इस रोग की जो अवधि है वो गाय तथा भैंस में 1 से 7 दिन होती है, जबकि शुगरों में इस रोग की अवधि 24 से 48 घंटे होती है। कितनी होती है? 24 से 48 घंटे होती है। जबकि क्या नाम है, इस रोग में मृत्यु दर 2 से 3% ही होती है, क्योंकि समय पर इलाज मिल जाता है। और जो पशु में ये रोग है, जो क्या नाम है, 2 खुरी वाले पशुओं में ही अधिकतर देखने को मिलता है, जैसे गाय है, भैंस है और आपकी बकरी है। ये सभी में आपको ये रोग देखने को मिल सकता है। पर लेकिन यह जो बीमारी है वो घोड़ी या घोड़े में नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4 है आपका रोग के लक्षण। तो देखें बेटा, इस रोग में पशु के जो लक्षण हैं, इस बीमारी के लक्षण किस प्रकार के दिखाई देते हैं पशुओं में? तो देखते हैं बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, रोगी पशु के शरीर का तापक्रम जो है वो 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ये बेटा सामान्य सी बात है। अगर चाहे तो मनुष्य में किसी बीमारी का प्रकोप हो या क्या नाम पशुओं में हो, तो सबसे पहले बेटा क्या नाम बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ जाता है। ये सामान्य सी बात है और यहाँ पर क्या नाम है, ये होना ही है। पॉइंट नंबर बेटा सेकंड है आपका, पशु के मुंह में पशु के मुंह में श्लेष्मक झिल्ली पर माने जीभ पर लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं। जो पशु है, उस पशु के जो श्लेष्मक झिल्ली माने क्या नाम है, आपकी जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। किस प्रकार के पड़ जाते हैं? तो लाल रंग के पड़ जाते हैं। जिस प्रकार से जो पशु है वो खाना नहीं खा पाता है, क्योंकि खाना खाते समय जो उसकी जो जीभ है उसमें क्या है, दर्द होता है। उस वजह से क्या नाम है, ये पशु खाना नहीं खाता है और क्या नाम है, पशु के मुंह से लार जो तार के समान टपकती रहती है और होठों से चपचपाहट की आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा इसका। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, पशु के मुंह से तार के समान तार के समान लार टपकती है और होठों से चपचपाहट की आवाज सुनाई देती है। पॉइंट नंबर 4 है आपका, पशु के पैरों में छाले पड़ने पर या घाव बनने पर वह लंगड़ाने लगता है। माने वो लंगड़ा के चलता है, क्योंकि उसकी खुरियों में भी छाले पड़ जाते हैं, जिस वजह से उसकी जो खुरी है वो भी क्या है, डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से बेटा उसके पैरों में दर्द होता है। इस वजह से बेटा वो चलने में भी असमर्थ होता है। पॉइंट नंबर 5 है आपका, पशु के अयन अयन माने होती है बेटा ओंगरी और क्या नाम है, थनों पर छाले पड़ जाते हैं। जो पशु के जो अयन है, जो ओंगरी है, इस प्रकार से बेटा ये अयन है, यहाँ पर क्या नाम है, छाले पड़ जाते हैं और इसके जो थन है उन पे बेटा जो छाले से बन जाते हैं। इस प्रकार से क्या नाम है, उसको दर्द पीड़ा क्या नाम है, अधिक होती है। पॉइंट नंबर 6 है आपका, पशु चारा नहीं खाता है, जिससे वह काफी कमजोर हो जाता है और उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो भी घट जाता है या कम हो जाता है। पॉइंट नंबर आपका नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी 5, रोग की पहचान। तो देखा बेटा, आपने अभी तक जो रोग की पहचान में ही आपने देखा था, जो लक्षण थे वही क्या नाम है, रोग की पहचान है। जैसे होठों से चपचपाहट की आवाज का आना, पशु के शरीर का टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाना, पशु के मुंह से तार के समान लार का टपकना और क्या नाम है, जो पशु का जो
अयन तथा मुंह पर छाले पड़ जाना। इस प्रकार से बेटा ये रोग की पहचान अपन कर लेते हैं। तो देखते हैं, एक बार मैंने फिर भी लिखा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, लक्षणों को देखकर जैसे रोगी पशु के शरीर का तापक्रम 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होना, पशु के मुंह, पैर तथा अयन में छाले पड़ना, पशु के मुंह से लार का टपकना आदि लक्षणों को देखकर रोग की पहचान कर ली जाती है। डायग्नोसिस भी बोला जाता है जिसे। पॉइंट नंबर 2 है, रोगी पशु के छालों से तरल पदार्थ लेकर या किसी चूहा या क्या नाम है किसी खरगोश में लगाने पर, किसमें बेटा, सफेद चूहा या खरगोश में लगाने पर वो 24 घंटे में बेटा इस रोग को बेटा प्रदर्शित करके उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लक्षण उत्पन्न करके उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो किस प्रकार से देखते हैं, तो कोई पशु है हमारा, अगर क्या ना खुरपका मुंहपका जो क्या नाम है रोग से ग्रसित है, और उस पशु के या तो क्या नाम है हमने उसकी लार वगैरह को ले लिया है, या उसके खुरी वगैरह से क्या नाम है हमने किसी को लेकर के और उसको जो खरगोश है या फिर सफेद चूहा वगैरह है उसमें क्या नाम है इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने से बेटा जो चूहा है या क्या नाम है आपका खरगोश है उसमें बेटा रोग के लक्षण उत्पन्न होने के बाद क्या नाम उसकी 24 घंटे में क्या नाम है मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हम क्या नाम है इस रोग की पहचान कर लेते हैं। तो देखेंगे बेटा इस रोग के क्या नाम है रोकथाम के उपाय क्या हैं। हेडिंग नंबर 6 है आपका रोकथाम के उपाय। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, रोगी पशु को हमें क्या कर देना चाहिए रोकथाम में, तो रोगी पशु को हमें तत्काल झुंड से अलग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, जो रोगी पशु है उसे झुंड से तत्काल अलग कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, रोगी पशुओं को झुंड से तुरंत अलग कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है आपका, पशुओं को सुबह शाम, पशुओं को सुबह शाम फुटपाथ से होकर निकालना चाहिए। जो पशु हैं उन्हें क्या नाम है हमें सुबह शाम फुटपाथ से होकर के निकालना चाहिए, जिससे क्या है बेटा जो पशुओं के जो रोग हैं उनकी जो खुरियों में जो रोग है वो क्या है समाप्त हो जाएगा। और उसमें क्या है कॉपर सल्फेट हम मिला देते हैं, तो इस प्रकार से क्या नाम है गाँव में बनाया जाता है, जिसमें बेटा इस प्रकार से निकलने का रास्ता भी होता है। नीचे क्या नाम पानी भर दिया जाता है और इसमें क्या नाम है कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है। एक तरफ से बेटा पशु को इस प्रकार से ले जाया जाता है और दूसरी तरफ से बेटा इस प्रकार से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से क्या है पशु के जो पैर हैं उनमें क्या स्वतः ही दवा लग जाती है और वो जो रोग है वो धीरे धीरे क्या नाम है सही होने लगता है। पॉइंट नंबर 3 है आपका, पशुशाला तथा बर्तनों की फिनाइल से साफ सफाई करना चाहिए। जो पशुशाला है जहां पर क्या नाम जो पशु रहता है उस स्थान पर हमें क्या नाम है पशुओं को अच्छे प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए। तो वो साफ सफाई जो है वो फिनाइल से हमें क्या नाम है करना चाहिए, जहां से क्या है जो मक्खियां हैं जो मच्छर वगैरह हैं वो क्या है नष्ट हो जाएं और अन्य पशुओं को यह रोग ना लगे। पॉइंट नंबर 4 है, दूषित चारागाहों को, जो दूषित जो चारागाह हैं उनको हमें आग लगाकर नष्ट कर देना चाहिए या जला देना चाहिए। जो खराब जो दूषित हो चुका चारा वगैरह है उससे क्या नाम हमें या तो आग लगा करके नष्ट कर देना चाहिए या किसी प्रकार से हमें क्या नाम है उसे हटा देना चाहिए। पॉइंट नंबर देखते हैं बेटा इसका उपचार क्या है। तो खुरपका मुंहपका रोग का बेटा उपचार, इलाज या ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पशुओं को बेटा हमें 100 से 150 घन सेंटीमीटर खुरपका मुंहपका वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। जो पशु हैं उन पशुओं को बेटा रोग आने से पहले ही हमें 150 या 100 से 150 घन सेंटीमीटर वैक्सीन खुरपका मुंहपका वैक्सीन का हमें टीका लगवाना चाहिए, जिससे बेटा पशुओं को क्या है रोग से रक्षा
करता है। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका, पशु के मुंह के छालों को 2% फिटकरी या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए। हमें क्या ना, जो पशुओं के जो छाले हैं उन्हें क्या नाम है 2% फिटकरी या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से हमें क्या करना चाहिए बेटा, धोना चाहिए। जो पोटेशियम जो परमैंगनेट को बेटा लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, उस पोटेशियम परमैंगनेट को क्या नाम है, हमें 1 लीटर पानी ले करके उस 1 लीटर में पूरा 1 सैचेट डाल करके पशुओं के जो जैसे खुरी वगैरह है उन पे क्या नाम है सुबह शाम डालते रहना चाहिए, जिससे जो बैक्टीरिया है, जो वायरस वगैरह है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो पशु है वो धीरे धीरे क्या नाम रिलीफ मिलता जाता है। पॉइंट नंबर 3 है आपका, पशु के छालों पर सुहागा, क्या बेटा, सुहागा तथा शहद हमें वन अनुपात 4 में मिलाकर लगाना चाहिए। तो जो पशु हैं उन पशुओं को बेटा ये हमें सुहागा और क्या नाम है शहद वन अनुपात 4 में मिलाकर लगाना चाहिए। अगर हमने क्या नाम है 1 चम्मच हमने क्या लिया है बेटा, सुहागा लिया है, तो उसमें 4 चम्मच हमें शहद मिला देना चाहिए। क्या मिला देना चाहिए, शहद मिला देना चाहिए। इस प्रकार से क्या नाम लेप बना करके उसे क्या नाम उसके होठों पर लगाने पर, और उसके जो होठों पर जो छाले वगैरह हैं, उसके जीभ पर जो छाले वगैरह हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, पैरों के छालों से कीड़े निकालकर जिंक ऑक्साइड लगाकर पट्टी बांध देना चाहिए। और जो पशु है उसमें अगर कीड़े पड़ गए हैं तो उस स्थान पर हमें जिंक ऑक्साइड लगा करके और उस कीड़ों को निकाल करके उसमें पट्टी बांध देना चाहिए या पट्टी कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है आपका, आयन तथा थनों के छालों पर बोरिक मलहम या पेनिसिलिन नामक एक क्रीम आती है, उसे बेटा लगाने पर ये जो छाले हैं वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, तो देखते हैं बेटा सेकंड रोग पढ़ेंगे बेटा अपन आज। तो देखेंगे पशु प्लेग। पशु प्लेग को बेटा रिंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। रोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो देखेंगे एक बार, और पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट रोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। तो देखते हैं, फर्स्ट है आपका हेडिंग नंबर फर्स्ट, रोग कारक। तो पशुओं में यह जो रोग है वो प्रति सूक्ष्म वायरस द्वारा, किसके द्वारा बेटा, यह पशुओं में यह रोग प्रति सूक्ष्म वायरस द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है, प्रति सूक्ष्म वायरस द्वारा लगता है। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका, रोग लगने के ढंग। जैसा कि अपन ने पढ़ा था हरियालवी, तो देखेंगे रोगी पशुओं में, स्वस्थ पशुओं में यह रोग आहार नली, श्वास नली, त्वचा में घाव, मक्खी, मच्छर, पैरासाइट आदि के काटने से फैलता है। तो पशुओं में एक पशु से दूसरे पशु में यह रोग मक्खी, मच्छर, पैरासाइट आदि के काटने से फैलता है, या एक दूसरे के प्रदूषित चारा होने पर बेटा खाने पर भी यह रोग एक दूसरे से एक दूसरे में फैलता है। पॉइंट नंबर 3 है आपका, रोग की अवधि या मृत्यु दर। इस रोग की अवधि 3 से 9 दिन होती है। कितनी होती है, इस रोग की अवधि 3 से 9 दिन होती है। तो देखते हैं बेटा, इस रोग की अवधि 3 से 9 दिन होती है। और इस रोग में मृत्यु दर पहाड़ी क्षेत्र की विदेशी गायों में या विदेशी नस्ल की गायों में 80 से 100%, कितना बेटा, 80 से 100%, तथा मैदानी भाग के पशुओं में 20 से 40% होती है। तो देखेंगे बेटा, इस रोग की अवधि 3 से 9 दिन होती है
जबकि बेटा क्या नाम है, इस रोग की मृत्यु दर पहाड़ी क्षेत्र की जो विदेशी जो गाय हैं, जो विदेशी नस्ल की जो गाय वगैरह हैं, उनमें बेटा इस रोग की जो क्या नाम है, जो मृत्यु दर जो अवधि है वो 80 से 100% होती है। जबकि मैदानी भाग के जो पशुओं में बेटा इस रोग की जो मृत्यु दर है वो क्या नाम 20 से 40% होती है। क्योंकि बेटा जो पहाड़ी क्षेत्र और जो विदेशी जो नस्ल हैं उनमें क्या है, जो डॉक्टर वगैरह हैं वो सही प्रकार से सही टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए क्या नाम है वहां पर जो रेशियो है वो क्या है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपका रोग के लक्षण। तो देखें बेटा इस रोग में क्या नाम पशुओं में किस प्रकार के लक्षण, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो देखें बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट, रोगी पशु के शरीर का तापक्रम 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका, पशु की आंख, नाक, मुंह से पानी बहने लगता है जो बाद में गाढ़ा हो जाता है। जो पशु की जो मुंह तथा नाक से पानी सा बहने लगता है जो क्या बेटा बाद में जाकर के गाढ़ा हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है आपका, पशु के मुंह जीभ के नीचे गोल छाले पड़ जाते हैं जिससे बेटा दर्द की वजह से जो पशु है वो चारा नहीं खा पाता है। पशु के पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, पशु को बेटा कब्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, पशु को कब्ज हो जाती है जिससे वह सूखा तथा कठोर गोबर करता है और बाद में पतले बदबूदार खूनी दस्त हो जाते हैं। तो देखेंगे बेटा पशु को क्या हो जाती है, पेट में जो है कब्ज हो जाती है। उस कब्ज की वजह से जो चारा खाया है उस चारे के बेटा लेंड़े बन जाते हैं जिससे बेटा उसको क्या ना काफी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो भी क्या ना बढ़ जाती है, जो बाद में जाकर के क्या है कि पतले बदबूदार उसको खूनी दस्त भी हो जाते हैं या क्या नाम है बदबूदार दस्त भी हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है आपका, पशु की आंखें बैठ जाती हैं। जो पशु की जो आंखें हैं वो क्या है बीमारी की वजह से बैठ जाती हैं और जो पशु है वो क्या नाम है काफी कमजोर हो जाता है। जो पशु की जो आंखें हैं वो इस रोग की वजह से बैठ जाती हैं और पशु क्या नाम है काफी कमजोर हो जाता है। आगे देखते हैं बेटे सी का। तो देखेंगे बेटा रोग की पहचान, रोग की पहचान। तो देखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट है, लक्षणों को देखकर जैसे बेटा पशु के शरीर का तापक्रम 104 से 105 डिग्री सेल्सियस होना और पशु के जीभ के नीचे गोल छाले पड़ना, पशु की जीभ के नीचे छाले पड़ना, पशु को कब्ज हो जाना और पशु को बेटा पतले बदबूदार दस्त होना, ये बेटा इस लक्षणों को देखकर बेटा हम रोग की पहचान कर लेते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है बेटा, रोग से मरे हुए पशु की बेटा चीड़ फाड़ करने पर देखते हैं तो उसके मलाशय पर, कहां पर बेटा, उसके मलाशय पर, रेक्टम पर लाल नीली धारियां पड़ जाती हैं। किस प्रकार की बेटा, लाल और नीली धारियां पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं, लाल और नीली धारियां पड़ जाती हैं। पेड़ तथा आंतों में स्वेलिंग माने सूजन दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, तो उसके जो रेक्टम पर और क्या ना उसकी आंतों पर सूजन भी दिखाई देती है। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा इसकी, रोकथाम के उपाय। तो देखें बेटा पशुओं में इस रोग की रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं। तो देखें बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, और रोगी पशुओं को झुंड से तत्काल या तुरंत अलग कर देना चाहिए। जो रोगी पशु है उसे स्वस्थ पशुओं से हमें क्या कर देना चाहिए, अलग करना चाहिए
दूसरे एक स्थान से उसे दूसरे स्थान पर भेज दिया चाहिए, या क्या नाम है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है आपका, पशुओं में डीजीटीवी। कौन सी बेटा? पशुओं में डीजीटीवी वैक्सीन का टीका अंतः त्वचा में लगवाना चाहिए, जो पशुओं को 5 साल तक रोग से बचाता है, या 5 साल तक रोग से बचाने का एक सरल उपाय भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है आपका, पशुओं को 50 सीसी एंटी पशु प्लेग सीरम का टीका, सीरम को बेटा वैक्सीन ही कहा जाता है, सीरम का टीका अंत त्वचा में लगवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है, पशु रोग से मरे हुए जो पशु हैं उनको बेटा नमक तथा चूने के साथ गड्ढे में दबा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है आपका, पशुशाला तथा बर्तनों की फिनाइल से साफ सफाई करना चाहिए। तो देखो बेटा, जो आपने इसके जो रोकथाम के उपाय देखे आपने, तो रोकथाम के उपाय में एक बार और देखते हैं बेटा। रोगी पशुओं को झुंड से तत्काल अलग कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर दूसरा कहता है बेटा, पशुओं में डीजीटीवी वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए। तो पशु प्लेग रोग में क्या नाम है, कौन सी वैक्सीन का टीका लगवाया जाता है? तो डीजीटीवी वैक्सीन का टीका लगवाया जाता है। यहाँ से बेटा क्या नाम है, आपकी ओटी बनती है। क्या बनती है? ओटी बनती है। इसको बेटा 1 नंबर यहाँ पर बेटा आपका क्लियर हो जाता है। तो कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो डीजीटीवी वैक्सीन का टीका लगवाना चाहिए, जो पशु को बेटा क्या नाम है, कितने समय तक रोग से बचाव करता है? तो 5 साल तक रोग से बेटा बचाने का कार्य करता है। अगले है बेटा आपका, पशु को बेटा 50 सीसी एंटी पशु प्लेग सीरम का टीका अंत त्वचा में लगवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है बेटा आपका, रोग से मरे हुए पशु को नमक तथा चूने के साथ में हमें गड्ढे में दबा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है बेटा, एक बार देखते हैं और, पशुशाला तथा बर्तनों की फिनाइल से हमें साफ सफाई कर देनी चाहिए। उपचार, इस रोग के उपचार इलाज क्या है? तो देखते हैं बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट है आप, पशु को 500 ग्राम, कितना बेटा? 500 ग्राम अलसी का तेल, किसका? अलसी का तेल पिलाना चाहिए। जो पशुओं को जो 500 ग्राम जो अलसी का जो तेल है, ये क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि जो पशु के अंदर जो क्या नाम है कब्ज हो गई है, उस कब्ज को बेटा क्या नाम है, जो अंदर जो क्या नाम है चारा है जो कठोर हो गया है, उस कठोर चारे को बेटा मुलायम या सॉफ्ट बनाने के लिए हमें क्या नाम है, उसकी कब्ज को दूर करने के लिए हमें 500 ग्राम अलसी का तेल पिलाना चाहिए। कितना? 500 ग्राम अलसी का तेल पिलाना चाहिए। अगला है बेटा आपका, पशुओं को सल्फागोनाडिन, पशुओं को कौन सी बेटा? सल्फागोनाडिन की गोलियां बेटा दस्त रोकने के लिए दे देना चाहिए। जो पशुओं को क्या है बेटा, बाद में दस्त हो जाते हैं, उन दस्तों को बेटा रोकने के लिए हमें सल्फागोनाडिन की गोलियां देनी चाहिए। पशु को 2-2 गोलियां सुबह शाम दे देनी चाहिए, जिससे क्या ना उसके जो पशु के जो दस्त हैं वो क्या है, रुक जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है आपका, पशुओं को सल्फामेजाथिन 33.3% घोल 90 घन सेंटीमीटर अंतःशिरा में देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है आपका, सल्फामेजाथिन की एक गोली 50 किलोग्राम पशु शरीर भार के हिसाब से देना चाहिए। अगर किसी पशु का वजन, ये पॉइंट क्या कह रहा है बेटा आपका, अगर किसी पशु का जो वजन है वो 50 किलोग्राम है, कितना है? 50 किलोग्राम है, तो उसे क्या नाम है, हमें एक गोली ही देनी है। कितनी देनी है? एक गोली। अगर क्या नाम है, किसी पशु का वजन 100 किलोग्राम है, तो उसे हमें बेटा 2 गोली देना चाहिए। कितनी गोली देना चाहिए बेटा? 2 गोली देना चाहिए। दो गोली देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है आपका, पशुओं को कत्था, पशुओं को क्या बेटा? कत्था, खड़िया, सौफ, अफीम,
बेलगिरी, इन सब को मिलाकर बारीक पीसकर चावल के माड़ में 2 से 3 दिन, कम से कम 2 से 3 दिन तक, कम से कम 3 से 4 बार दिन में देना चाहिए। अगर कोई पशु है, उस पशु को जैसे कत्ता है, खड़िया है, बेलगिरी है, सौंफ है, गिलोय है, इन सभी को बेटा लेकर के एक मिक्सर में पीस करके और इन सभी को बेटा क्या नाम है दवाइयों को छानकर उसे चावल के माड़ में दिन में कम से कम 2 से 3 बार देना चाहिए, जिससे बेटा क्या नाम है जो पशु है वो क्या है स्वस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं इसका। इस प्रकार से बेटा आपका 4th चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो चुका है। अपन आज नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या नाम है देखने को मिलेगा। नमस्कार सभी भाई।